के लिए प्रार्थना करता हूँ। अपने हाथों को ऊंचा करो, ऊंचा करो अपने हाथों को। शाबाश बेटे, सब लोगों ऊंचा करो। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, सच में प्रभु जी, तो अंत के दिनों में तूने कहा कि सब लोग इकट्ठे हुआ करो और प्रार्थना करो। मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, दुबई से, दोहा, कतर से, मॉरिशस से, परमेश्वर कहीं से भी, साइप्रस से आज जो ब्रांच देख रही है, मेरे पिता परमेश्वर, कोई भी इनके ऊपर आर्थिक तंगी ना आने पाए। परमेश्वर तेरी हर एक आशीष इनके ऊपर डबल होकर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं ऐसे देख, आपकी ब्रांच में यहाँ पर मंजीत कौन है? मंजीत, हाथ उठाओ। मंजीत, मंजीत है कोई? हाँ मंजीत, हाँ सुनो, हाँ तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। सुनो मंजीत बहन, पवित्र आत्मा तुझे आशीष दे रहा है। तेरे द्वारा परमेश्वर बहुत सारे काम खोलेगा लोगों के, लेकिन बहुत बार आपको लगता है कि मेरे कामों पर जादू टोना है। आप सच कह रहे थे। आज मैं आपके लिए प्रार्थना न करता तो बहुत सारी रुकावटें आप कई साल से झेल रहे थे। आपके घर में कोई बहुत सारे बच्चे जो है वीज़ा चाहते हैं लेकिन नहीं मिलता, आईएलटीएस करना चाहते हैं नहीं होता, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। कोई चाहता है बाहर आना जाना लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कई बार फ्लॉप हो रहा है अपनी लाइफ में। यस एंड नो, यस। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कोई बच्चा है जो 2 बार फेल हो गया, किसी चीज में रह गया 2 बार। कौन है वो? ऐसे जीवन, ऐसे सुनो, जीवन जीवन आपके बेटे का नाम जीवन है। तारीफ करेंगे जोर से, हालेलुया। जितने इस ब्रांच में खड़े हैं आज से सुनो, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है जो काम आप चाहोगे वो बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। एक येलो आप मंजीत, इसी समय वो गंदी स्पिरिट आपको छोड़कर जा रही है जो आपके कामों को होने नहीं दे रही थी। आउट, निकल जाओ बाहर यीशु मसीह के नाम में। फायर, उतरे, हर एक जादू टोना निकल जाए बाहर यीशु मसीह के नाम में। इसी समय फ्री करता हूँ और आज से इसके सारे कामों को खोल देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले और इसको आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं से देख रहा हूँ कोई बहन है जो बेटा मांग रही है और उसको बेटा नहीं है। आप में से कौन है यहाँ पर जो कोई आपकी फैमिलियों में जैसे बेटी है बेटा नहीं है? हाँ बेटा चाहते हैं, कम यार, हाँ हाँ पेट पे हाथ रखो। जिसके बाद बेटा मांग रहे हैं बेटा, डोंट वरी। जो आपकी फैमिलियों में है, हाँ घबराना नहीं, डरना नहीं है, आप विश्वास करना है। आप चाहते हो बेटा? जी पापा जी। अगर आप शर्माओगे पापा जी कुछ नहीं देंगे आपको आशीर्वाद। आपको शर्माना नहीं है। ये देखो हजारों लोग, लाखों लोग आज आपको वाच कर रहे हैं। ताड़ी बजाओ साइप्रस के लिए भाई, यूरोप में परमेश्वर आशीष दे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस बेटी के ऊपर दया कर परमेश्वर, और जल्दी गुड न्यूज मिलने पाए। वुल्ट्रेस में से वो इन्फेक्शन खत्म होने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं यहाँ पर किसी स्काई ब्लू टी शर्ट में कोई लड़के को देख रहा हूँ और इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि आप अचीव सब बिजनेस करके फ्लॉप हो गए हो। परमेश्वर का आत्मा स्काई ब्लू, यस, हाँ पीछे खड़ी है, खड़ा है, और होली स्पिरिट मेरे से बात कर रहा है, आपको आशीर्वाद दे रहा है। यस स्काई ब्लू आप ही हो, आप पीछे हट रहे हो। नहीं, टी शर्ट। और इसी समय सुनो ध्यान से, अपने हाथों को उठाओ सब, और इसी समय परमेश्वर इन लोगों के जीवन में आज से काम करना स्टार्ट करे यीशु मसीह के नाम में। अब से मैं एक अनॉइंटिंग को रिलीज कर रहा हूँ। आप 2 हैं घर में कमाने वाले, 4 कमाएंगे। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो चर्च में बैठे हैं, यीशु मसीह के नाम में मैं उस धन के अभिषेक को आपके ऊपर रिलीज करता हूँ। ब्लेसिंग मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पवित्र आत्मा आपको छुए, वचन सुनेंगे ध्यान से, सब लोग बैठ जाएंगे। शाबाश, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। हाँ जी, हाँ जी। आज का हमारा टॉपिक है परिस्थितियों से कैसे मुकाबला करें। बोलो हालेलुया। कितने लोग परिस्थितियों को झेल रहे हैं? आज आप कैसी भी परिस्थिति को झेल रहे हो, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को कहते सुना है कि मेरी किस्मत खराब है, अब मेरी सिचुएशन, मेरी परिस्थितियां, मेरे हालात कौन ठीक करेगा।
बहुत बार हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है, लोग नहीं जानते हमारे कर्मों के अनुसार, कई बार हमारे कर्मों के अनुसार हमारी परिस्थितियां खराब हो जाती हैं। कुछ लोगों को नहीं मालूम हमारे कर्मों के अनुसार, और बाइबल बोलती है तेरे पुरखों का दंड भी तेरे नाती पोतों को मिला करेगा, तेरे पितरों का कर्म भी नोट होता है। आपको सोचना है ध्यान से वचन को। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपके पास पैसा है, ये देखो मेरे पास एक भाई है, हाँ स्टैंड खड़े हो क्या, हाँ शाबाश, बिहार वाले मशीन वाले आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। मेरे पास ये भाई है, बड़ी दूर से है, इसके दादे परदादों में अपना बिजनेस है इनके पास और अपनी मशीनें हैं। लेकिन ये एक दिन मुझे अपॉइंटमेंट लेकर मिला कमरे में और मेरे सामने आकर रोने लगा। सिर्फ इसने क्या बात कही मेरे सामने, कहता है कि मैं दादे परदादों से पुरखों से लेकर अब तक बहुत पैसा हमने कमा लिया, लोग मुझे बोलते हैं कि तूने बहुत पैसा कमा लिया, कह रहा है लेकिन मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे जीवन में शांति नहीं है, मैं सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस को मांग रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, ताड़ी बजाओ एक बार जोर से इसके लिए। लेकिन ये कह रहा है कि मेरा कसूर क्या है, प्रभु में अभी आया है, बैठ जाओ, प्रभु में अभी आया है। बहुत सारे लोग ऐसे आपने कहते हुए सुने होंगे, लाली अपने दिमाग को ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे, 3 बार कह रहा हूं। तेरा कैमरा नहीं चल रहा, बैटरी नहीं चल रही तेरी तरफ देख रहा हूं मैं गुड़िया। आपने बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, कमरे में है नहीं क्या तू खाना खा रहा है के अंदर? अभी बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि मेरे जीवन में पैसा है, धन है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं मेरे हालात बदलते नहीं है, मेरी परिस्थितियां बदलती नहीं है, मेरी बीमारियां जाती नहीं है। अगर आपको बार बार आप अपनी लाइफ में ये बात कहते हुए सुन रहे हैं तो इसका मतलब कई कारण हो सकते हैं आपकी लाइफ में। सुनना है कारण क्या हो सकता है, क्योंकि बाइबल बोलती है तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारे हाथ के कामों पर प्रतिफल आएगा। कर्म बिना विश्वास अधूरा है और विश्वास बिना कर्म। इसका मतलब जो आप काम करते हैं, आप जब प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर लिखा, कह रहा है कि तुम्हारे मरने के बाद भी, कह रहा है कि जब जितने मुर्दे प्रभु में होकर मरते हैं, 12 के 14 में लिखा या 14 के 12 में प्रकाशित वाक्य है, कह रहा है जितने मुर्दे अब से प्रभु में होकर मरते हैं, कह रहा है उनके काम भी उनके साथ हो लेते हैं। हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब आपका पैसा आपके साथ नहीं जाएगा, आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। आपने धरती पर क्या बोया है वो आपके साथ जाएगा, आपने जो काम किया है धरती पर वो आपके साथ जाएगा। क्या आपने अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है वो आपके साथ जाएगा। सुन रहे हैं मेरी बात को, हाँ या ना? yes. प्रचार कर रहा हूं मैं, तेरा फैशन देखने आया हूं यहां पर मैं। आप सुनेंगे, कह रहा है कि आपके कर्म आपके साथ जाएंगे, कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर क्या कर्म किए हैं। बोलो हालेलुया हालेलुया। आप क्या कर्म करते हैं, आपने क्या बोया है। कह रहा है मुर्दे प्रभु में होकर जो मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा जब, लेकिन पहले उसके काम भी उसके साथ जाएंगे। आज हाथों को उठाऊं और बोलो परमेश्वर मेरे कर्मों को साफ कर दे, आज मेरे हाथ के कामों पर आशीष दे दे, आज हाथ के कामों के ऊपर आशीष मेरे पुरखों से आए कर्म से आए का भुगतान मुझे ना करना पड़े, यीशु मसीह वो सारे पुरखों के कामों का, गलत काम या अच्छे कामों का फल मेरे ऊपर, मेरी आशीष का फल आए यीशु मसीह के नाम में। बोले हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक में कहा, कह रहा है हालात कब बदलते हैं, परिस्थितियां कब बदलती हैं, कह रहा है जब आपका कर्म ठीक होगा। हालेलुया। जब आपके काम ठीक होंगे, आपके हाथ के काम ठीक होंगे, आपका कर्म ठीक होगा। बोलो हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है कि अगर आप धरती पर जितनी जॉब करते हैं उतना ही बेनिफिट मिलता है, आपको उतनी सैलरी मिलती है। जब आप ज्यादा काम करते हैं तो आपको बोनस भी मिलता है, ओवर टाइम भी मिलता है। तो बाइबल बोलती है धरती के नीचे जितने काम किए जाते हैं सब कामों का एक फल है और इस धरती पर दिया जाएगा।
अगर आज आप किसी बात की चिंता में हो कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में अब तक मिराकल नहीं हुआ, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि आज रात आपके कर्मों का फल आपकी गोद में आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा परिस्थितियां बदलती हैं, परमेश्वर बदलना चाहता है जब हम अपने अंदर सुधारते हैं। नीति वचन 18:14 में देखो क्या लिखा है। हाँ, पढ़ेंगे। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। शैतान जानता है, कह रहा है कि इनकी परिस्थितियां जब बिगड़ जाती हैं तो उसी समय इनके अंदर डर का आत्मा डाल दो और उसी समय वो आपको डराने लगता है। और बाइबल बोलती है, कह रहे हैं रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है और जब आत्मा हार जाती है तब कह रहा है कि वो संभल नहीं पाता। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है, कह रहा है परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन आपकी आत्मा के अंदर एक कर्म करने वाली ताकत है, आपकी आत्मा के अंदर एक विश्वास वाला कर्म है। आपको वो कभी मरने नहीं देना अपने अंदर से। आप जितने बार यहाँ पर आते हैं आप इस बात पर भरोसा रखें कि परमेश्वर मेरे अंदर काम करने पर है, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर ऑन ड्यूटी है, सोया नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, वो काम कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग अविश्वास की बातें करते हैं परमेश्वर उनके अंदर काम करना बंद कर देता है। इसका मतलब परमेश्वर को काम करना आप बंद कराते हैं। परमेश्वर कभी किसी के अंदर काम करना बंद नहीं करता। परमेश्वर हमेशा दिन और रात आपके अंदर काम करना चाहता है, लेकिन आप लोग जब निराशा की बातें अपने जीवन में लेकर आते हैं तब परमेश्वर आपके अंदर वर्किंग करना बंद कर देता है।